अस्सलामुअलैकुम, खबरहार में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा। व्यूअर्स, पहले भी ये चेंजेस आ चुके हैं कि खबरहार को मैं होस्ट करती हूँ, लेकिन आज का शो इन स्पेसिफिक बहुत डिफरेंट है पहले शो से, क्योंकि तभी होता था कि किसी ना किसी वजह से अगर आफ्ताब साहब की तबीयत ठीक नहीं है या कोई ऐसा सर्टन टॉपिक है कि मैं होस्ट कर रही हूँ तो वो मेरे साथ को होस्ट होते हैं। लेकिन गुज़िश्ता 15 सालों में ये पहली बार होने जा रहा है कि इस शो में आफ्ताब साहब बिल्कुल भी मौजूद नहीं हैं। सो वो क्यों मौजूद नहीं है? क्योंकि उनकी बहुत सी आजकल मसरूफियात चल रही हैं जिसकी वजह से ही कुडंट मेक इट टुडे। सो बजाय इसके कि हम स्किप करते या आपको कोई पुराना शो दिखाते, हम आपके लिए एक शो लेकर आए हैं। सो लेट्स सी कि ये कैसा जाता है। सो आज के शो का आगाज़ करते हैं हम एक खबर के साथ। जी शकील साहब। डॉक्टर साहब, खबर है कि दामाद के लिए दावत में 380 डिशेस तैयार करने वाला ख़ानदान मंजर आम पर आ गया। तो दामाद की क्या खसूसियत है डॉक्टर साहब कि 380 डिशेस बना दी उसके लिए? अब आप ये देखिए कि ये खुसूसियत दामाद की होगी या फिर उसके ससुराल वालों की होगी, यानी वो कितनी मोहब्बत करते थे या वो कितना कोई सरप्राइज़ देना चाहते थे। हुआ ये कि जो बेटी थी, यानी कि जो उसकी बीवी थी, वो शी वाज मैडली इन लव विद द हस्बैंड, और वो चाहती थी कि अपने घर वालों की तरफ से इंतहाई वार्म वेलकम दे। तो उसने क्या किया कि 10 दिन पहले उसने खुद मेन्यू की डिशेस डिसाइड की और अपने घर वालों के साथ मिलके उसने 1 हफ्ता पहले ये खाना बनाना शुरू किया। तो उनको 1 हफ्ता लगा ये 380 डिशेस बनाने में, सिर्फ एक आदमी के लिए। डॉक्टर साहब, ये वाकया है कहाँ का? पर ये आंध्र प्रदेश का वाकया है। और आंध्र प्रदेश डॉक्टर साहबा इंडिया की 7वीं बड़ी रियासत है रकबे के एतबार से, और आबादी के एतबार से 10वें नंबर पर है ये। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ना सिर्फ उनके खाने की टेबल इतनी बड़ी थी कि जब वो दामाद पहुंचा और उसने इतनी ढेर सारी डिशेस देखी, बजाय इसके कि वो हर डिश को देखकर खाकर एंजॉय करता, वो बेहोश हो गया। दैट वाज द हाईलाइट कि वो इसको कभी, ये जब होता है ना कि एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है तो इसके अंदर भी बंदा फेंट हो जाता है, और उसकी एक एक्चुअली मेडिकल टर्म है जिसको हम कहते हैं वेज़ोवेगल सिंकपी। सो ये इट्स वेरी कॉमन कि एकदम से जब आपको वो मिलता है, कोई भी स्टिमुलस मिलता है, तो आपका हार्ट रेट जो है वो कंट्रोल नहीं हो पाता, आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है और आपको थोड़ी देर के लिए एक बेहोशी का स्पेल आता है। की आंदे ने जी वेजो वेजो विलगली। ओ जी हाँ जी, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੇਜ਼ੋ ਵੇਜ਼ੋ ਵਿਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਾਂਢੂ ਆ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਹੈ ਇਹਦੀ, मेरे पति हैं ये। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਪਤੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਾਲੀ ਏ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਦੂਲਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਜੀ। कौन? ਇਹ ਵੇਜ਼ੋ ਵੇਜ਼ੋ ਵਿਲ ਗਈ। ਇਸ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ 350 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸ਼ਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, मेरे वास्ते कभी इन्होंने साग नहीं बनाया। मुझे एक बात बताइए, ये इतनी शो ऑफ की जरूरत क्या थी? मतलब पेट एक डिश से भी भर जाता है, ये 400 के करीब डिशेस क्यों? जमाई साहब पहली दफा हमारे घर आए इसलिए पकाई हमने। डॉक्टर साहब मैं दूल्हे का प्यो हाँ, अद्धी असी एक दो ही है। इनके साथ मैंने काफ़ी दिन गुजारे हैं ना, ये शादी के तकरीबन 10 दिन बाद इनकी ना हमने की है दावत। अच्छा। क्या है हमारे घर में, मुझे पता था ये क्या क्या खाते हैं, ये ना थोड़ा थोड़ा खाते हैं। हाँ, ये चूहे का बच्चा है। और आपको पता है कि 2-3 डिशें बनी हो, थोड़ा थोड़ा खाने से ना पेट फुल नहीं होता। अच्छा। फिर इसलिए मैंने इतनी ज्यादा बनवा दी, मैंने कहा चलें थोड़ी थोड़ी भी खाएंगे तो 300 से थोड़ी नहीं होती। नहीं तो आपकी क्या लव मैरिज थी? हाँ जी, मेरी पसंद की शादी है। वो किधर चले गए हैं? वो मैं तो शो में देखती होती थी उनको, आज मैंने कहा था सामने देखेंगे, किधर गए हैं वो? वैसे भाई कितने ने? बस उनको ऐसा लगा ना कि कुछ बहुत ही शो ऑफ शोधे किस्म के लोग आ रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं मिलना नहीं चाहता। हम तो 15 साल से आ रहे हैं, उनको अब पता चला। नहीं वैसे डर से सच्ची दसो भाई गए कितने ने? मैंने अभी शो के शुरू में बताया तो है कि उनकी कुछ मसरूफियात थी, उनके कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो बड़ी देर से डिले होते चले जा रहे थे। सो कभी कभी होती है ना ऐसी लिमिट आ जाती है कि आप डिले नहीं कर पाते, तो उनको जाना था, वो आ सकते नहीं थे, तो अपनी ऑडियंस के लिए हमने कहा ये लोग तो हैं, इनको ही ले आते हैं। लेकिन इस सीट की रिक्वायरमेंट है कि थोड़ा सा वो उसमें दबदबा और जगरब टाइप वो कह लेंगे। नहीं, ये इस सीट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये एक होस्ट की रिक्वायरमेंट है बस। नहीं नाले जांगली भी बोलनी पमदी है। तो मैं भी बोल ले सा। कमाल हो गई है। ये बाबे ने लगता किसी ने लत मारी पीछे बैठ रहेगा। मैं क्या डॉक्टर साहब हाँ जी, यकीन करो, एस मेरे सांडू वास्ते इन्होंने 380 डिशां बना ली हैं। अच्छा। मेरा इंज इस्तकबाल नहीं होया, तू घर चल जरा। नहीं, ये कोई तरीका वैसे थोड़ी है इस्तकबाल करने वाला। मतलब इस तरह के बड़े बड़े शो ऑफ लोग होते हैं। अभी पिछले साल 2022 की ही बात है, मैनचेस्टर में एक ब्रिटिश पाकिस्तानी था जिसका नाम वसीम है।
उसने ऑडी खरीदी, उसकी V10 थी, और उसने क्या किया, हर थोड़े बाद आके ना अपने इलाके में खड़ी करनी शुरू कर दी। वो उस इलाके की सबसे महंगी गाड़ी थी। तो समटाइम्स लोग नहीं करते, बर्दाश्त नहीं कर पाते, यानी उसकी कीमत तकरीबन कोई 2.5 लाख पाउंड्स थी। कोई जेलस नेबर था जिसने क्या किया, स्प्रे पेंट पकड़ा और उस गाड़ी के ऊपर ना सिर्फ लिखा शो ऑफ, और उसके साथ साथ उसने अच्छी खासी गालियां भी लिख दी। अब यहाँ बात खत्म नहीं हुई, वो शख्स और भी ज़्यादा शो ऑफ है, आगे से क्या कहने लगा कि भाई मेरी तो कमाई इतनी ज़्यादा है कि मेरा बिजनेस ऐसा है कि जब मैं सो के उठता हूँ तो मुझे कोई 10,000 पाउंड्स हो चुके होते हैं, सो मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। ऐसा कौन सा बिजनेस है यानी कि है ना? खाब च डांस करता होएगा किते। यानी वो कहता है कि ये ख़राब भी होगी तो कोई बात नहीं, मैं नहीं ले लूँगा। ऑनलाइन बिजनेस है जी उसका। जी हाँ। अच्छा, मुझसे भी ना बहुत जलते हैं लोग, मोहल्ले के लोग, इनके साथ भी ऐसी बड़ी शरारतें करते हैं। आप वैसे मुझे ये बताइए कि आपको क्या महसूस हुआ कि आप बेहोश ही हो गए? तो दरअसल देसी खाने बने हुए थे, मैं फास्ट फूड लाइक करता हूँ। वो स्मेल ने एकदम बर्दाश्त नहीं हुई, इनका तो पिता फटता फटता बचा। ਇਹ KFC 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਤੌਰ ਚੂਹਾ। ਸਾਡੇ ਸਸਤੇ ਦੌਰਾਂ 'ਚ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ। कितना अरसा हुआ शादी को आपकी? मेरे 23 साल हो गए। कितने बच्चे हैं? 9 बच्चे। मैंने पाले हैं सारे। क्यों, ये खुद क्या करती रही हैं? घर के काम शाम करती है, हमारी अम्मी के बाद इसने घर संभाला है, मुझे भी इसने पाला है बाजी ने। अच्छा, आप सारे इकट्ठे ही रहते हैं? नहीं, हमारे 2 पोर्शन है, कभी ये ऊपर वाले में चल जाते, कभी हम ऊपर वाले में चल जाते। गर्मी सर्दियों का हमने रखा हुआ है सारा कुछ। अच्छा भाई, तो आपने अपने वो 9 बच्चे जो हैं कहाँ रखे हुए हैं? 9 बच्चे घर 'ਚ ही रखे मैं। नहीं तो आपका तल्लक किस परिवार से है? मेरा बेटे अच्छे परिवार से ताल्लुक। तेरा किस परिवार ना ये दस। हम भट्टी फैमिली से रिलेटेड हैं। और पिंडी भट्टियां दे भट्टी। ओहो, मुझे क्यों बता रहे हो इसकी बदबद की, मुझे क्यों बात सुना रहे हो तुम? बदबत की ये बदबख्त कहना चाह रही सी, लेकिन इन्हू जिहदे नाल प्यार होया हुण बदबत की इंदी कर दी है। क्योंकि होरे ने की वेख लिया, यकीन करो। किसमें? ए विजू विल विल विली। क्या मुसीबत डाल दिया आपने, क्या आपने ये फजूल बातें शुरू कर दी? कहाँ गए हैं वो भाईजान? इतनी प्यारी प्यारी बातें करते थे, आपने तो बदमजगी कर दिया था। ये बिली बिली लग ली है आपको? आपने बंद मजगी कर दी है। अच्छा, कब तक आ जाएंगे ये हमारी आंखों के, कब तक ओझल रहेंगे वो? कल परसों आ जाएंगे वो, 1-2 दिन के लिए गैर हाजिर है, हौसला कीजिए। 15-16 साल से शो कर रहे हैं, ये कौन सी मसरूफियात है कि छुट्टी करनी पड़ गई है? 15-16 साल च उन्हें यह जिहा पंगा भी तो नहीं सी ना लिया। क्या मतलब, कैसा पंगा? होर 3600 काम वे शुरू कर लेने। चुप करके अपना काम करो। मैंने तस्वीर भी उतरवानी थी, मेरा वो भी बीच में रह गया है। हम आपको फिर बुला लेंगे, जिस कदर आप शो ऑफ है ना, आप दोबारा कहीं ना कहीं लाइमलाइट में आ ही जाएंगे। डॉक्टर साहिबा जी। जलाल सन्स वालों की शादी भी काफी वायरल हुई थी। एग्जैक्टली, जलाल सन्स और मास्टर टाइल्स वालों की, यही शादियों की बात की जाए, इतने शो ऑफ थे, बल्कि कहा जाता है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री की वो सबसे महंगी शादी अब तक रह चुकी है। और एक अंदाजे के मुताबिक कहा जाता है कि सिर्फ उस शादी की तकरीब में 250 मिलियन खर्च किया गया। 25 करोड़? जी। तो इसीलिए तो वो फिर हर खबर की जीनत भी बनी और पाकिस्तान की महंगी तरीन शादी है। तो यही वजह है डॉक्टर साहबा कि ज्यादातर लोगों ने कहा है कि ये एक छिछोरी शादी है, ये कमेंट आए थे। तो कौन अप्रूव करता है ऐसे? इसी तरह इंडिया में जब अंबानीज की शादी हुई थी तो वहां पर आप कहो कि जो आपके टॉप नॉच बॉलीवुड के एक्टर्स हैं वो खाने डिस्ट्रीब्यूट करें, यानी वो वेटर बने हुए हैं, कि आपकी अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ जाती है? अभी डॉक्टर साहब रिसेंटली शादी हुई है एक इंडियन प्लेयर की, KL राहुल की। उसको विराट कोहली ने शादी पे जो गिफ्ट की है BMW कार, और MS धोनी ने उसे गिफ्ट की है 80 लाख की बाइक। अभी वेरी रिसेंटली गुजरांवाला के एक पॉलिटिशियन की बेटी की शादी हुई है, दुल्हन के ऊपर, बारातियों के ऊपर सोने के सिक्के निछावर किए हैं, गोल्ड कॉइन्स। गोल्ड कॉइन्स। एक आईफोन वाली थी जिसने आईफोन दिए, फिर एक हेलीकॉप्टर से भावलपुर की शादी थी कि हेलीकॉप्टर से डॉलर्स फेंके गए थे। जी हाँ, डॉलर्स फेंके थे। इवन फैसलाबाद में भी कोई ऐसी शादी थी जिसमें उन्होंने छतों से बारातियों पे नहीं, आम पब्लिक पे डॉलर्स निछावर किए। मैं तो इन्हें बहुत पैसे लुटे ने। आरफ वाले का वाकया है। इंसान के बच्चे बन के बैठो। रात जा रही सी, मैं ते दोवें मोटरसाइकिल ते जा रहे सा। अच्छा। हाँ जी, एकदम मेरी पुड़पुड़ी जाके ठीपा वजाए। अच्छा। मैं मुड़ के वेख्या तो उधरों एक बंदे पैसे सुट रहे सी, नाल वाजे वज रहे। इन्हें मेरे कंच किया खलो जी है, मैं खलो गया। जाके मैं ठीपे लुटने शुरू करते, इन्हें लाड़े का हार तोड़ लिया। लाड़े नूं लगा कि इन्हें तोड़िया, उन्हें जुत्ती ला ली। उन्हें नहीं वेख्या मैं शेरवानी पाई, ये मेरी जान जे 250-300 बंदा मेरे नाल, ये कपड़े लीरो लीर।
ਇਹਦੀ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੀ ਕੀਤੀ मैं तो निकल गया उठों हाँ ये निकल गया। मैं उधर से निकल गई उसके बाद इसको वो जूते फेरे उन्होंने वो जूते। अच्छा ये वैसे वाकया आपने स्टार्ट किया था कि जूते उनको पढ़ने हैं? हाँ जी लेकिन पढ़ने मिलना ही है। पता नहीं क्या ये रीजन है, मुझे समझ नहीं आई इसका। अच्छा जूते जूते पे लिखा है खाने वाले का नाम। जूते जूते पे नहीं, हर जूते पे लिखा है खाने वाले का नाम। बेचारा कुछ भी ना करे, गुजरता बंदा इसको थप्पड़ मार जाता। मैंने कई मर्तबा पूछा क्यों मारा, कह रहा दिल किया बस मारना है। इसको देख के कईयों के हाथ उठ जाते हैं, कहाँ जा रहे हैं? मेरे जीजू हैं, देखे ना मुझसे प्यार भी करते हैं। ये तेन चपेड़ मारन तो बाद याद आया सालिया। साली लगती हूँ मैं आपकी। सालिया टाइम सिर साला भी बढ़ गया। आपको पता हमारी शादी पे सिर्फ 4 डिशें बनी थी। नहीं, शादी पे 4 बनाई और उसके शादी के 10 दिन बाद 400। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਲਾਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 380 ਬਣਾਈਆਂ ਨਾ। ये तो एक कहाँ की अक्लमंदी है कि खाने पे एक ही दिन में जाया कर दिए, उसको सेव करते, फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करते। सालन कौन सेव करता है, भुस जाता है दूसरे दिन। सालन की बात कौन कर रहा है? मैं उन सलामियों के पैसों की बात कर रही हूँ। अच्छा ये आपने ना बड़ा बेड़ा उठा लिया, आपसे चलेगा नहीं, मैंने आपको कह भाई, दिया। क्यों नहीं वो चलेगा? भाई किधर है? आपका दिमाग खराब है। इस वक्त का कोई भड़क नहीं वजी, यहाँ कोई भी यहाँ ग्रेंजर नहीं हुआ, ना कुत्तियां दियां किस्मां दसियां, ना खोतियां दियां, ना बांदरियां दियां। ਉਹਦਾ ਵਾਵਾ ਫਾਇਦਾ ਇੱਥੇ 10 ਮਿੰਟ ਮਦਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। सांप कौन से नस्ल का कपड़ा और फिस्सी। वो शो देख रहे हैं, आने दे उन्हें 2 दिन बाद, पूछते हैं वो फिर आपसे। मैं तो उनको इतना मिस कर रही हूँ क्योंकि वो मूंगफली शूफली भी खिला देते थे, आप खाते ही कुछ नहीं आएगा। ਤੁਹਾਨੂੰ वैसे ही माशाल्लाह बोतल लगन वाली। अगर आपसे कुछ खाने के लिए मांग भी ले ना तो आप पैनाडोल दे देते हैं। मेरे सामने आप शक्लें ही मरीजों वाली बना के आते हैं, अब ये हो गया तो अब ये हो गया। नहीं तो इधर वो अपना सेकोस्कोप भी रखे ना, कुछ चेक ही करना पड़ जाता है किसी को। क्या रखूं मैं? साइकिल स्कोप फालिया वो एंकर है या बोधी साइकिल वाला। अच्छा इस तरह की ना बातें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी आगे से, ऐसे ऐसे नहीं रिएक्शन देने आपने। नहीं, क्यों नहीं देने मैंने रिएक्शन? मैं डांट भी सकती हूँ आपको। बहुत बदतमीज है। कौन? मेरी साली और कौन? अपनी ना बदतमीजी बंद रखनी, आंखें तो खोलो अपनी। क्या तू घर चल, एक बार तेन मैं दसांगा, तू घर चल सही है। तुम हाथ लगाना उसको, मैं तुम्हारी दंदियां तोड़ दूंगी। वो फैंटी भूल गई जो आरफ वाले लगती थी। एक दिन मेरी वड्डी भैन ने आरफ वाले डिप्टी चौंक च लम्मिया पाया, वो जूत फेरन डई नाल डिप्टी खड़ा। डिप्टी चौंक देखा आपने? नहीं, मैं कब गई हूँ? यारो किथे जने चप्पे चप्पे दा सर्वे कीता किथे जो डिप्टी। हाँ डिप्टी चौंक तो मैंने उधर 25 साल बोरिंगें ढोई हैं। मैं तो उधर ट्रक निकालता रहा हूँ। अरे वो इथे हुंदा उन्हें कह देना सी, तुम्हें पता डिप्टी चौक से सीधी रोड बहावल नगर जाती है। पहले कबूला आता है, फिर बुरेवाल आता है, फिर बहावल। पता नहीं वैगन चलाता रहा उधर। और साथ ही मलका हास का शहर है, वहाँ छज्जू का चबारा। बाद फिर अद्धी हीर मुकम्मल करके उन्हें थले उतरना सी। और हीर भी कोई ऐसा करैक्टर नहीं, मुझे फैसिनेट नहीं किया। ये बड़ी घटिया। और वो रांझा, ये सब नंगे आदमियत सी। अला चंगे भले उन्होंने कपड़ियां च वेख्या, जदों वेख्या नंगे आदमी। और हीर नूं भी आदमी बनाता नंगे आदमी। डॉक्टर साहब जी हाँ, आज दोवें डूम 3 दिन तो बाद लितर खासन है तू। बिल्कुल। और आपको किसने कहा कि वो खामोश में? एक तो जहाँ पे मौजूद है वहां से आपको देख भी रहे हैं और पॉइंट्स लिख रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं नागी साहब। आपने कभी लकचुक साइकिल चलती देखी है? लकचुक साइकिल वो क्या होता है? बड़े शौक से चलाते हैं। आवाज मुहल्ले को होके नहीं चलाते। ये और तुसी रात ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਚਾ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਸੜਕ ਤੋਂ ਚਵਾਨੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। डॉक्टर साहिबा, हाँ जी, हम शो ऑफ की बात कर रहे थे। नवाज शरीफ की घड़ी का भी काफी तस्करा रहा है। बड़ी दफा जिक्र हुआ है, बल्कि जब वो पहली बार पहन के आए थे ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਚੰਦ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗੀ। आहो, चंद दी मिट्टी लगी हुई। ਚੰਦ ਤਾਂ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। नहीं भाई, उन्होंने खास वो घड़ी में लगवाए हुए एज बीट्स जो आपके नंबर्स होते हैं उसकी जगह। सो बल्कि ये तो हाईलाइट में आ गया था कि असेंबली में कि इतनी महंगी घड़ी कोई अफोर्ड कैसे कर सकता, यानी $4.5 मिलियन की घड़ी। इसका मवाजना अगर आप करें वॉरेन बफेट से, जो एक बिलियनियर है अमेरिकन, वो इंतहाई सादा जिंदगी गुजारते हैं लोग, पुरानी गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, पुराने घर में रहते हैं, छोटा सा घर है वो उनका। आपसे एक सवाल है जी। 2 प्यासे दिल एक हुए हैं ऐसे, $2 फॉर मौसीकार। रॉबिन घोष। अच्छा मेरा ख्याल इन्हों गैबाना जी मदद पहुंच रही है। निकालिए $2 दे जड़े उथों पैनियां कट्ठियां करके ले आए, चवानियां थेलियां। अब आप यहाँ से बाहर नहीं जा सकते जब तक आपके ये $2 निकलेंगे नहीं। मेरे को टोटल $10 ने, और मैं इन्हों दे नाल घंटा कटना। वो भी मैंने पता है जिवें उथों शाह दे पैर थल्लों खिचे सी, किन्नी देर खलोता रहा रख एक वाली करके उन्हें वेखण दिया कि चुक पैर चुक पैर। शाह जी ने थल्लों बूट पाड़िया, अंगूठे ने अंदर खिच लेंदे सी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਛੱਟਾ ਮਾਰਦੇ ਸਨ, हाँ जी, ਸਾਰੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਧਾਗੇ ਬੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਐਂ ਜਾਂਦੇ।
कुर्सी ते बह के इंज कर रहे होंगे सी। वकील साहब तुम खुल के बैठो, तुम झोली च हदवाना रखे ये सब कब तक रहेंगे ये इस सीट पे? जब आफ्ताब साहब अपनी सीट पर वापस आ जाएंगे, मैं अपनी सीट पर चली जाऊंगी और वो अपनी सीट। क्या हो गया आपको? इनकी भी क्या ड्यूटी लगी हुई है? किन की? एक जगह टिक के बैठते नहीं है, एक बंदा हिला सारा सेटअप ही धर्म भरम हो गया। आप क्यों परेशान है इतने? हाँ, मैं परेशान हूं ना, आपको पता ही नहीं है कि ये उन्होंने मशवरा दिया था कि सीरत देखते हैं, शक्ल नहीं देखते, सूरत नहीं देखते। मैंने उनकी बात मानी, आज मैं सरप्राइज देने आई हूँ तो आगे से गुमशुदा है। नहीं तो दोबारा आ जाएंगे, कोई मसला नहीं है। हाँ वेट कर लेता तू हूँ। घर चल, क्या किया मैंने, मुझे ये बताओ। तू चल सही एक बारी घर। मुझे दुख हो रहा है आपके। किस बात पे? आपको पता है ये छोटी को कहाँ लेके जा रहा है? कहाँ पूछे इससे। कहाँ ले, ओए कितने लेके चला? ऑस्ट्रेलिया लेके जा रहा हूँ। हाँ जी, ਇਹਦਾ कजन सिडनी कांगरू लगा है। वो पता नहीं जिम करते होंगे, डोले बने होंगे। डोले इतने नहीं होते जितनी उसकी टांगे स्ट्रांग होती हैं। और दुम दुम बाबा दुम, प्यार की दुम, मैंने तुझे दुम दिया, तुझे मुझे दुम 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 बाबा दुम। तुम मेरी जिंदगी है, दुम मेरी हर खुशी। तुमसे मिल ऐसा लगा, तुमसे मिल के अरमा हुए पूरे दिल के। तुम्हें दिल लगी जानी पड़ेगी, प्यार से तुम को हिला ए दुम लगी व्यूअर्स, यहाँ लेंगे एक ब्रेक, देखते रहिए खबरहार। वेलकम बैक व्यूअर्स, हमारा सेगमेंट है इब्ने बतूता और आज हम डिस्कस करेंगे ननकाना साहब वो गर्ज नहीं आ रही। की करा फिर मैं। वेलकम बैक। ये पंजाब का एक तारीखी शहर है और सिखों के मुकद्दस तरीन मकामात में से एक है। वाह। इसकी आबादी 1 लाख से ज़्यादा है और ये लाहौर से मगरिब की तरफ कहा जाए तो तकरीबन 90 किलोमीटर के फासले पर है। यानी कि लेंदे वाले पासे गल करो ना जी, एवं ही गल है। क्या कहने यार, डॉक्टर साहब ने अमरूद दा नहीं सी पता है, जंगली भी बोलने लग। एक रिवायत के मुताबिक कहा जाता है कि यहाँ ननकाना साहब का पहला यानी साबिक नाम जो था वो रायपुर था। बाद में इसको नानक आना कहा गया और कसरत इस्तेमाल से ये ननकाना साहब बन गया। बाबा गुरु नानक का आना यानी कि हाँ जी, उनकी पैदाइश। बिल्कुल, उनकी पैदाइश यहीं पर 1469 यानी 15वीं सदी में हुई थी और उन्होंने अपनी तबलीग का आगाज भी यहीं पर किया था। वाह। ये शहर 2005 तक ज़िला शेखुपुरा की एक तहसील हुआ करता था। अब ज़िला ननकाना साहब की 4 तहसीलों में ननकाना साहब, सफदराबाद, सांगला हिल और शाहकोट शामिल हैं। क्या बात। शेखुपुरे बड़ा गए हैं राणा साहब, असी रामेण रुमे करन उथे बेटे उधर। अच्छा, इस ज़िले की एक दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान में पूरे पाकिस्तान की आबादी मिलाई जाए तो सबसे ज़्यादा पंजाबी यहाँ बोली जाती है, यानी तकरीबन 98.7%। क्या कहने, एकदम सीट ते बटेरा जब आ गया कोई। यार क्या जगह भला इथे जैगरब बैठा होता सी। ननकाना साहब की बुनियाद राय भोए नामी एक राजपूत जिम्मेदार थे, उन्होंने रखी। इसी वजह से इस जगह का नाम राय भोए दी तलवंडी रखा गया था। लेकिन उसके बाद उनके बेटे, उनके साहबजादे बुलार भट्टी ने गुरु नानक जी के एहतराम में, उनके एजाज़ में इस इलाके को ननकाना साहब कहलवाना शुरू कर दिया था। राय बुलार भट्टी जो हैं वो सिख उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और पिछले साल ही जो सिख म्यूजियम है गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स में, जी हाँ, वहाँ उनकी तस्वीर भी आवेज़ा की गई है। इस एजाज़ की वजह यही है ना शकील साहब, क्योंकि बुलार साहब ने 750 मुरब्बा ज़मीन जो है वो गुरु नानक साहब के नाम पे कर दी थी और उन्हीं पैसों से आज तक वहाँ के तमाम गुरुद्वारे चल रहे हैं। और गुरु नानक जी के वालिद साहब जो थे जी, वो इन राय साहब की ज़मीनों का हिसाब किताब रखते थे। अच्छा, अब बात करते हैं यहाँ के अहम मकामात के बारे में। वाह जी। सबसे पहले आता है गुरुद्वारा जन्म स्थान। इसका नाम ही बता रहा है वजह कि नाम क्यों है। ये उनके क्या पैदाइश। जी बिल्कुल। जन्म स्थान पे गया हूँ जी मैं डॉक्टर साहबा, और बड़ी सिख जो भाई हैं हमारे, उन्होंने बड़ी मोहब्बत की
और स्पेशली मैंने वो सारा वहाँ का विजिट किया है बहुत अच्छे तरीके से। ये जो गुरुद्वारा है इसकी बुनियाद रखी थी गुरु नानक जी के पोते धर्मचंद ने। और उसकी जो आज आपको जहाँ से गए थे जो तामीर हुई हुई बिल्डिंग है वो महाराजा रंजीत सिंह ने तामीर करवाई थी। आपने क्या देखा भट्टी साहब वहाँ? इन्हें साले ने की वेखना वेला तो अलावा। मैं वहाँ पे एज ए एंकर गया था, ना कि मैं ढोल वाला बन के गया था। आपने भट्टी साहब इसकी कोई ट्रेनिंग ली है या खुद ही सीखा? ये गॉड गिफ्ट कह लें आप। अच्छा इन्ना खजल होए हुंदे ने आ ते मुड़ के ना एवें चार बंदे च बह के ये गॉड गिफ्टेड है। वो गॉड गिफ्ट नहीं, डैड गिफ्ट है। छह भी गल जी नागी साहब ने खोल दी। तुहानू पता इन्हां दे अब्बा जी भी ढोल बजांदे ने। इत्थे आके साला नाल नज़रे दे पट्टी फिट कर लिया इन्हें। पिछों तौबा दा मकाम इन्हां दे घरों इन्नियां खल्लां निकलियां सी ढोलां दे साइडां दियां। आप जो इनका मजाक उड़ा रहे हैं, आपको पता है कि ढोल बजाना कितना बड़ा फन है और वेस्ट में इसकी कितनी कदर की जाती है? तो वेस्ट क्यों नहीं है, इत्थे इन्हां नूं ढोलिये ही कहंदे ने। हाँ, तो ये जो पप्पू साईं और गुंगा साईं हैं ये क्या अमेरिका में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं या पाकिस्तान में रहते हैं? ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, इससे वजद तारी हो जाता है। बाकी सेवन सरकार चल जाओ जी, उत्थे एक टाइम ते तकरीबन को 10,000 ढोल डॉक्टर साहब इकट्ठा बज रहे होंदा। तौबा दा मकाम है, तुहानू लगेगा कि बदल गरज रहे ने। वो सही कह रहे हैं कि एक वजद में आ जाता है, बड़ा ही खूबसूरत है। वैसे कई वजद चाहे घूम के ऐसा भैड़ा दूजे च वजदे ने। अच्छा, वैसे ये पता नहीं क्यों करते हैं जो एकदम से इतना कितना डेंजरस है और इतने लोगों में घूमना शुरू कर। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ 1.5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਕੁਆਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੁਆਲਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਨਾ ਵੱਡੇ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕਦਾ ਡਮ ਤਨਾ। अच्छा जी, अहम मकामात की तरफ वापस आते हैं। अगला है जी गुरुद्वारा बाल लीला साहब। ये वो मुकाम है जहाँ पर गुरु नानक जी अपने बचपन में खेला करते थे और इसी मकाम से उन्होंने अपनी तबलीग का आगाज़ किया। मस्जिद कुबा, ये मस्जिद असल में रेप्लिका है उस मस्जिद का जो मदीना मुनव्वरा के मज़ाफ़ात में है, जिसका नाम यही है मस्जिद कुबा। ये ऐसा ही है। अच्छा जी, नेक्स्ट है राना लग्जरी रिजॉर्ट, जो कि बनाया राना शौकत मरहूम ने और उनकी फैमिली, उनकी बेटी इसको आगे से रन कर रही है। ये ननकाना साहब से तकरीबन 30 किलोमीटर के फासले पे है, हेड बल्लोकी के पास। फूल नगर इसके करीब है, कोट फाजल भी इसके करीब है। इस लग्जरी रिजॉर्ट को 2007 में बनाया गया था और इसके अंदर एक छोटा सा चिड़ियाघर भी है जहाँ पर शुतुरमुर्ग और हिरन और मोर भी मौजूद हैं और यहाँ पर शिकार किया जाता है। आपको पता है? अब आप कहेंगे कि जो बंदा बैठा होता है वो नहीं है यहाँ पर। सही गल। खाली शिकार ही नहीं बल्कि शिकार के साथ साथ क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन, हॉकी, फुटबॉल भी खेल सकते हैं। और यहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है एक जी, और वो भी 14 एकड़ की ज़मीन के ऊपर है। और यहाँ पे बाकी और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके अंदर बैलगाड़ी, गधा गाड़ी, ऊंट गाड़ी और इसके अलावा टांगे और ट्रेन भी चलती है। क्या बात है। उसके बाद आता है जी ननकाना लेक रिजॉर्ट। ये भी एक बहुत पुरसकून और पुरफिजा मकाम है जहाँ पर कश्ती रानी, चेयर लिफ्टिंग, मिनी गोल्फ और इवन शूटिंग गैलरी भी मौजूद है। तो अब हम जिक्र करते हैं यहाँ के मशाहीर के बारे में, जिनमें सबसे पहले तो हम बात कर ही चुके हैं जिनकी वजह से नाम है कि गुरु नानक जी हैं और उनकी पैदाइश यहाँ पर हुई। उनके वालिदैन भी बड़े नामी गिरामी थे और बड़े जिसे कहते हैं ना नेक और पारसा हिंदू थे। अल्लामा इकबाल ने भी बहुत तारीफ़ की है गुरु नानक जी की। जी, तो वो जो थे हिंदुओं का जो ज़ात पात का निज़ाम था उसके बहुत ख़िलाफ़ थे। तो मुसलमानों के भी बहुत करीब थे और बहुत से हिंदू उनको हिंदू समझते हैं, बहुत से मुसलमान उनको मुसलमान समझते थे। गुरु नानक जी ने अपनी उम्र के 18 साल, आखिरी 18 साल करतारपुर साहब में गुजारे। फिर है जदीद लाहौर के बानी सर गंगा राम ननकाना साहब के करीब एक कस्बे मांगटा वाला में पैदा हुए थे। फिर हैं, अब फिर अगेन मैं बोलूँगी आफ्ताब साहब, हमेशा नाम लेते हैं जी हनीफ रामे साहब जो साबिक वज़ीर आला भी थे। उनकी पैदाइश यहाँ की है, आप सब जानते हैं। आफ्ताब साहब हमेशा जिक्र करते हैं कि ये उनके बॉस भी रहे हैं, उनके उस्ताद भी हैं। अच्छा जी, नवाए वक्त के बानी हमीद निज़ामी साहब और उनके भाई मजीद निज़ामी साहब, इनका ताल्लुक सांगला हिल से है। वाह। एक्स इंटीरियर मिनिस्टर ब्रिगेडियर एजाज शाह, उनका ताल्लुक भी इसी इलाके से है। जी हाँ। तो उसके बाद आते हैं राय मनसब अली खान खरल। बब्बू कौन थे ये? कोई अहम शख्सियत ही होगी। राय मनसब अली बहुत प्रोमिनेंट शख्सियत थे, सियासी शख्सियत थे, वकील थे और उनका काफ़ी लिटरेरी ज़ौक़ भी था। वाह। और बहुत कम उम्री में ये अयूब ख़ान के ज़माने में MPA मुंतखब हुए
उसके बाद कई दफ़ा MNA बने और मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी रहे जुनेजो साहब की हुकूमत में। अच्छा जी, अब तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री की एक क्यूट सी, आई थिंक सब जानते हैं उनको, कौन नहीं जानता कौन नहीं पहचानता, एक्ट्रेस बाबरा शरीफ। उनका ताल्लुक यहाँ के करीबी कस्बे सैयदवाला से है और टीवी के एक मारूफ मेज़बान का ताल्लुक भी यहीं से है, बैरिस्टर एहतशामुद्दीन। और उन्होंने वहाँ से एक दफ़ा इलेक्शन भी लड़ा था। और यहाँ की मशहूर शख्सियात में राय फैसल भट्टी साहब भी मौजूद हैं, जो भी हम जिक्र कर रहे थे, बुलार भट्टी, जिनकी वजह से आ रहा था उनकी लीनियज में, और इनकी हवेलियाँ भी वहाँ पे मौजूद हैं। और ये एक्चुअली उन्हीं के वारसों में से हैं जी। और ये बहुत तालीम याफ्ता शख्स हैं। इन्होंने अमेरिका से कंप्यूटर साइंस में PhD की और वहाँ पे काफ़ी फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगवाए हैं। हाँ जी, फाइनली आपका फेवरेट खाबे अबे शीदे का कुल्फा। सीधे का कुल्फा। आए हाय, और सीधा भी नफीस होगा, शीदे का कुल्फा। जिस कुल्फे का जिक्र हो रहा है कि वहाँ की खास सौगात है। अच्छा जी, फिर आते हैं निराला स्वीट्स। वाह, ये बात है, इधर है ना। यहाँ की मिठाइयाँ, इवन यहाँ पर नाश्ता, हलवा पूरी, चने बहुत मशहूर हैं जी। नफीस के कबाब, वाह, बारबेक्यू भी बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन यहाँ के कबाब खासियत हैं। इब्राहिम के समोसे, सुभान अल्लाह। मनपसंद मिठाई, और यहाँ मनपसंद की मिठाई अमेरिका तक जाती है, यानी वो इतनी स्पेशल है और लोग दूर दूर तक मंगवाते हैं। वाह। बुरहान रेस्टोरेंट, यहाँ के चिकन और मटन कढ़ाई बहुत मशहूर है। बटेर कढ़ाई, बारबेक्यू, दाल, सब्जी, और यहाँ पर मछली भी मिलती है। वाह, क्या बात, क्या कहने डॉक्टर साहब। हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰੈਂਜਰ ਲਿਆਓ ਥੋੜਾ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਹਰ ਓ ਆ ਤੇਰੇ फिर यहाँ लेंगे एक ब्रेक। Stay tuned। वेलकम बैक जी शकील साहब। दौरान सफ़र बीवी को रास्ते ही में छोड़कर 150 किलोमीटर दूर निकल जाने वाला भुलक्कड़ शौहर अपनी हमाकतों समेत सोशल मीडिया पर वायरल। ये कहाँ का वाक़या है? ये थाईलैंड में हुआ है, और वो भी अभी इसी हमारे 2023 के न्यू ईयर के ऊपर। यानी ये जो कपल था, इनकी शादी को 27 साल हो चुके थे, तो ये अपने रिश्तेदारों से मिलने किसी और शहर थाईलैंड में जा रहे थे कि रास्ते में रेस्ट रूम के लिए रुकने के बाद जब बेगम बाहर आई तो उन्होंने देखा उनके शौहर गायब हो चुके हैं। थोड़ी देर उन्होंने पहले इंतज़ार किया, उसके बाद उसको कॉल्स करती रहीं, तकरीबन 20 कॉल्स की, शौहर साहब फ़ोन ही नहीं उठा रहे और गायब हो गए हैं। फिर उसने परेशानी के आलम में चलना शुरू कर दिया। तकरीबन 20 किलोमीटर जब वो चली, वहाँ जाके पुलिस स्टेशन गई, वहाँ रिपोर्ट किया उनको। उन्होंने भी पहले कॉल्स की, कॉल नहीं उठाई, फिर उन्होंने GPS के ज़रिए उसको लोकेट किया, तो उन्होंने बताया कि जी वो 150 किलोमीटर इस वक्त दूर है और जाता चला जा रहा है। फिर वहाँ की जो मुताल्लिका पुलिस स्टेशन थी, उन्होंने उससे रिक्वेस्ट करके उसकी गाड़ी को रुकवाया और फिर उससे पूछा कि भाई ये क्या माजरा है। तो आगे से कहता कि मुझे लगा कि मेरी बेगम शायद पिछली सीट पे सो रही हैं, तो इसलिए मैं बेफिक्र होकर चलाता चला गया, और इस तरह वो चलता चला गया। मतलब इतनी तसल्ली उसने पीछे सीट पे देखना गवारा नहीं किया। असल गल ये कि उन्होंने 27 साल हो गए ने, हुण छड़ भी जाओ तो खैर। अब सोचे फिर बाद में उसका क्या हाल किया होगा बेगम ने, और न्यू ईयर नाइट पे क्या हुआ होगा फिर उन दोनों के साथ। थाईलैंड वाली कुड़ियां भी सारियां जुडो कराटे सीखदियां ने। अच्छा, इसी तरह ये जो हस्बैंड एंड वाइफ की हम बात कर रहे हैं, 2017 में अमरीकी एक रियासत यूटा में एक शौहर ने अपनी बीवी की रजामंदी से अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाई और चेहरा तब्दील करवा लिया। जब थिएटर से बाहर आया तो उसने अपनी बेगम को पहचानने से इनकार ही कर लिया। यानी उसने कहा कि ये शो कराने की कोशिश की कि शायद सर्जरी की वजह से कुछ हुआ है और वो अपनी बेगम को अब नहीं पहचानता। फिर उसकी बीवी ने पुलिस में रिपोर्ट की कि भाई ये क्या हो गया, या तो अस्पताल वालों का कसूर है या मियाँ का कसूर है। और फिर जब इन्वेस्टिगेशन की पुलिस ने सवालों जवाब से उसका जीना जब दो भर कर दिया गया, फिर मजबूर होकर उसने कह दिया कि भाई मैं तो वैसे ही कोशिश कर रहा था, मुझे कुछ नहीं भूला। मुझे समझ नहीं आती कि ये बीवियां अक्सर पुलिस स्टेशन क्यों पहुंच जाती तो हैं। पहले मुझे ये बताइए कि हस्बैंड्स मुकर क्यों जाते हैं कि बीवियों को पुलिस स्टेशन जाना पड़े। ठीक है, नहीं हुंदा यार, 15-20 साल ਦਾ ਅਰਸਾ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਫੇਰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਠੀਕ ਹੈ, ਘਰ ਬਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਸ਼ਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਉਹਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਭਾਵੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਐਵੇਂ ਥਾਣੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। एक जरा दबका मारो।
ਇਸ ਹੋਸਟ ਨੇ ਦਬਕਾ ਮਾਰਿਆ ਨਾ 3 ਦਿਨ ਗਲੇ ਚੋਂ ਖੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਓਏ ਗਲੇ 'ਚ ਖੱਲੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਓਏ ਗਲੇ 'ਚ ਟੌਂਸਿਸ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ये टॉन्सिल्स क्या होता है पहली बात। दूसरी बात ये कि गले में खराश आती है, टॉन्सिल्स नहीं होते। ਲਓ ਜੀ ਅਗਲੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਣੀਆਂ। ਆ ਜਿੱਥੇ ਲੋਗੋ ਲਗਾ ਨਾ ਖਬਰਹਾਰ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਅਰੂਬ ਅਲੀ क्लिनिक। अच्छा, आपको खेल में क्या पसंद है? चिड़ी छिक्का, क्रिकेट? मैंने अपने स्कूल में बल्कि कॉलेज में या थ्रू आउट मैं जिम्नास्टिक्स में बहुत ज़्यादा थी। ब्लैक बेल्ट तो नहीं रहे? जिम्नास्टिक की बात कर रही हूँ, कराटे की बात नहीं कर रही। जिमनास्टिक होर हुंदी। ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ ਜੰਪ ਜੁੰਪ ਮਾਰ ਲੈ। डॉक्टर ने हाथ 'ਚ सिरिंज पड़ी तो हाई जंप लाता पता लगे मरीज रोशनदान 'ਚ बैठा सूझदा ਐਵੇਂ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਰੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰ ਤੇ ਟੁਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? जिमनास्टिक और होती है, तार ते टुरना होर गल होंदी है, उन्होंने एक्रोबैटिक्स कहते हैं। ये बहुत बड़े जाहिल मुतलक हैं, इनको आप जिम्नास्टिक बता दें क्या है? अच्छा, या तो बहुत बड़े जाहिल होते हैं या जाहिल मुतलक होते हैं। बहुत बड़े जाहिल मुतलक नहीं होते। ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਵਿਚਾਰੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਭੈਣ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ ਸਿੱਖਣ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਾਂ ਸਪਰਿੰਗ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਤੇ ਟੱਪ ਕੇ ਤੇ ਐਨ ਸਮਰ ਸੈਟ ਲਾਣਾ। और समर सेट नहीं होता। मैं कितने आ गई हाँ, केड़े लोग समर सॉल्ट होता है। ਸਮਰ ਸਾਲਟ ਲਾਈਏ। ਮਤਲਬ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਲੂਣ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੇ ਫਟਾਫਟ ਕੋਈ ਜੰਪ ਲਾ, ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸ਼ਮਸੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾ, ਕੋਈ ਅਤਾਰਤ ਨੂੰ ਕੱਢ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਜੁਪੀਟਰ ਨੂੰ ਰੇਜ਼ਾ ਰੇਜ਼ਾ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਗੈਂਡੇ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਸੋਟਾ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੌੜ ਕੇ ਤੇ जेवलिन थ्रो। ਉੱਤੋਂ ਰੱਸੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਾਣਾ। अच्छा, वो जेवलिन थ्रो नहीं, वो पोल वॉल्ट होता है। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। तो फिर कभी कीता? ਮੈਂ ਬਾਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਜਿਹਾ। अच्छा। ਉਹ ਬਾਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਥੱਲਿਓਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਤੋਂ ਤੋਂ ਬਰੀਕ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਮੋਟਾ ਸਾਈਜ਼ ਥੱਲੇ ਰੱਖਾਂਗਾ ਨਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। अच्छा, ਮੈਂ आपने ਉਹਦੀ ਬਰੀਕ ਸਾਈਡ ਥੱਲੇ ਰੱਖੀ। ਦੌੜਿਆ ਵੱਡੇ ਇੰਜ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਥੱਲੇ ਇੱਥੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਥੱਲੇ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਵਾਂਸ ਤੇ ਆਏ ਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਲਿਆ ਜਾਲੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤੂੰ ਚੁੱਕੀ ਉਤੋਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟੁੱਟੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਫੜੀ ਉਹਨੇ। ਅੱਛਾ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਦਾ ਕਿ ਲੱਕ ਤੋਂ ਕਪੜਾ ਚੁੱਕੋ ਇਹਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਲੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਜਦੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜੰਮਦਾ ਹੀ ਕਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਓਏ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਲਹਿਦਾ ਓਏ ਸਾਲਿਆ। अच्छा, इसी तरह हम अभी बात कर रहे थे हस्बैंड एंड वाइफ का। 2020 में 2 साल पहले भारत में एक कपल इसी तरह गाड़ी में हस्बैंड इंतज़ार कर रहे थे और बेगम उनकी स्टोर पे गई शॉपिंग करने के लिए। थोड़ी देर बाद वो आई, गाड़ी में बैठी और दोनों मियाँ बीवी चल पड़े। 15 किलोमीटर आगे जाके बेगम को ख्याल आया कि वो किसी गलत गाड़ी में बैठ गई हैं और किसी और के साथ चल पड़ी हैं। इत्तेफाकन ना हस्बैंड ने देखा ना वाइफ ने देखा कि वो दोनों किसी और के कंपनी में चलते चले जा रहे हैं। इसलिए क्योंकि उस हस्बैंड की बीवी भी गई हुई थी। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਫਿਰ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਨਾ ਛੋਟੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਸੇਮ ਗੱਡੀ ਸਟੋਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਲੱਗ ਗਈ। ओके। ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਸੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਸਟੋਰ ਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਪਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤੇ ਮੈਂ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਸੌਰੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਉਹ ਬਾਜੀ ਫਿਰ ਸੌਰੀ। आप अबू गाड़ी स्टार्ट छोड़ के स्टोर में चले गए? स्टोर भी तो है सामने इसी कितने दूर से मेरे नाल ही स्टोर। गाड़ी में, आपकी गाड़ी में कोई बैठा हुआ था? नहीं। फिर वो शकील साहब, हो सकता है सर्दियों का मौसम हो और हीटर चल रहा हो, वापस आके गाड़ी ठंडी हो जाती है तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। ਜੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਭਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੀਟਰ ਚਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਭਰਾ ਨੇ। हैं? हमारी गाड़ियाँ तो वैसे ही उबली होती है बब्बू। ਇਹ ਠੰਡੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਨਾ ਉਹ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀਟਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਟੋਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਰੇ ਕਿਹੜੀ ਨੁੱਕਰ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਉਧਰੋਂ ਯਾਰ ਬੜਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁਣ ਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਧਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਾਵੇ। आप भूल गए हैं, वो आपको बता रहे थे, उसका नाम है सुंदर दास रोड। ਅੱਛਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨਾ ਕਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਤੜਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਦਤ ਪਈ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਉੱਥੋਂ ਛੜਵਾਂ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰੋ। ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਹਿਮੇ ਨਾ ਹੋਈਏ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਸ਼ੋਅ ਘਟਾ ਹੋਣਾ। यार, आप लोगों को इज्जत ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਦੇ ਇੰਜ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਫੋਟੋ ਪਿੱਛੇ ਲਾਓ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 2 ਕੁੱਤੇ ਫੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਫਿੱਕੀ ਕਰੇ ਕੁੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇੰਜ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। अच्छा, कई दफा जब सेट पे कोई ना कोई आता तब भी आपकी जान निकली होती है। ਇੱਥੇ ਕਾਲਾ ਕੁੱਤਾ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ। हाँ, वही तो कह रही हूँ। आप सब ये तो फिर भी पुन्नू ने हाथ लगा लिया था, बब्बू की जान निकली हुई थी। ਉਹ ਮੈਂ ਭਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਇਨਕੇ ਸਾਥ ਫਰੈਂਕ ਹੋ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੱਥ ਉਹਦੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਫੇਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਫੇਰਿਆ ਨੂੰ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ।
ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਸੀ ਭਾਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਇੰਜ ਦਾ ਪੈਟ ਤੁਸੀਂ ਫੌਰਨ ਆਪਣਾ ਜਿਸਮ ਸੁੰਘਾ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਹਲੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਨਜ਼ਰਾ ਭੱਟੀ ਆ ਗਿਆ ਨਜ਼ਰੇ ਭੱਟੇ ਨੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੰਘਾਇਆ ਕੁੱਤਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਾਰ ਵੀ अरूप जी मेरा एक सवाल है जी जी भूलने वालों पे कोई फिल्में वगैरह भी बनी हुई हैं? हाँ, इस पे तो बड़ी लंबी लिस्ट है फिल्मों की, लेकिन जिसे कहते हैं ना सबसे जो मशहूर वहाँ पे जो बॉर्न सीरीज है उसकी सबसे मशहूर है बॉर्न आइडेंटिटी, जिसमें एक बहुत बड़ा क्रिमिनल होता है, जेसन बॉर्न उसका कैरेक्टर अदा कर रहा है। तो जब तक वो ये मालूम करने की कोशिश करता है कि वो है कौन, तब तक वो खुद असल में क्रिमिनल बन जाता है। इसी तरह एक और बड़ी क्यूट डिज्नी की मूवी है, लाइक फाइंडिंग नीमो की एक नेक्स्ट उसकी वो है फाइंडिंग डोरी। सो डोरी उसकी दोस्त होती है, ये मछलियों की कहानी है समंदर के अंदर, ओशन के अंदर। क्या बात। तो उसके अंदर डोरी एक होती है बड़ी प्यारी सी ब्लू कलर की फिश, उसको वैसे ही जो रहती है उसकी याददाश्त खराब होती है, लेकिन बचपन से उसके माँ बाप खो चुके होते हैं। सो उसने उनको ढूंढना होता है, लेकिन चूंकि वो खुद हर थोड़ी देर बाद भूल जाती है, तो वो फिर अपना एक उसका दोस्त होता है नीमो, वो भी एक बड़ी प्यारी ऑरेंज कलर की फिश होती है, उसकी और मार्लिन की मदद से अपने माँ बाप को ढूंढने जाती है। ਹਾਏ ਹਾਏ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਫੀਸ ਰੋ ਫਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਿੱਦੜਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਪੈਨ ਅਕਸਰ ਨਾ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਗਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਠੀਕ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਧੀ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਟੁਰਿਆ ਜਾਣਾ ਉਧਰ ਦੱਸ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਵਾਕਿਆ ਦਮੇ ਵਾਲਾ ਤੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਵਾਕਿਆ ਇਹਦਾ ਦੰਦ ਦੁੰਦ ਘੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਪਰਸੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਧਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਉਤਲਾ ਵੀਰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ जी नागी साहब, ਆਪ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਚ ਵਾਕਿਆ ਮੈਂ ਜੁਰਤ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। जी जी ਇੱਕ ਮਸਤ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋ ਹਲਕਾ ਮੈਂਡਲ ਜਿਹਾ ਕੋਲੋਂ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਸ਼ੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਅਮਾਨਤ ਅਲੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਵੇ ਆਪਣੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾ ਆਵੇ ਵਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਅਲੀ ਆਪ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ ਯਾਰ ਮੇਰਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕੇਬਲ ਵਾਲਾ ਟਕਰਿਆ ਹੈ, ਘਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਪੈਸੇ ਲੈਣ। अच्छा ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਚ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਛੱਡ ਦੇ। ਇਹ ਯਾਨੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕੇਬਲ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੀ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਉਦੋਂ। ਕੇਬਲ ਬੜੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਜਾਏ। अब तो डिवाइस आ गई हुई है। ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਚ ਕਿਹੜੀ ਡਿਵਾਈਸ ਆ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਹਲਤ ਕਰੋ ਹੀ ਕੇਬਲ ਹੀ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਸਿਗਨਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ गाजियाबाद तौबा दा मकाम ਵੱਡਾ ਇਲਾਕਾ ਹੋਇਆ ਮਾਨना भाई, खुशहाल लोग। आप दोनों ने सारी जिंदगी एक ही जगह काम किया, एक ही जगह स्ट्रगल की, तो आप लोग रहते क्यों नहीं है इकट्ठे? अब ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਿਆਂ ਦੀ ਉਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ 1000 ਵਾਕਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪੇਟੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸੁਣਾਵੇ। ਸਹੀ ਬਾਤ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਪਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਹਜ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ, ਭੈਣ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ मोस्ट जूनियर ने। चलो जूनियर कौन है? सीनियर होते हैं। भैन बब्बू दी गल सीनियर होता है। मोस्ट सीनियर ने। नहीं पुत्र मैं जूनियर ही तू अपना वाकया पैदा कर, मैनू कितों छित्र पवा, ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਕਲੇਜੇ 'ਚ ਠੰਡ ਪਵੇ, ਉਹਨੇ ਟੀਵੀ 'ਚ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹੜਾ इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक व्यूअर्स। आज का गाना हमने लिया है फिल्म जुल्फा से। मौसीकी तरतीब दी है बाबा जी चिश्ती ने। बहुत खूबसूरत लिरिक्स तुफैल होशियारपुरी के, गाया इनायत हुसैन भट्टी ने, और पेश करने जा रहे हैं बाबर फतेह अली खान। साडी नजरां तो होइयों कानू दूर दस जा, नी साडी नजरां तो होइयों कानू दूर दस जा, साडा वरने तू कोई ते कसूर दस जाए, साडी नजरां तो होइयों कानू दूर दस जा, नी दूर दस जा। चुराउण वाली है ओ पाके प्यार मुल प्यार दाना पाउण वाली है,
ਵਾਲੀਏ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕਾਨੂੰ ਚੂਰ ਦੱਸ ਜਾ ਨੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕਾਨੂੰ ਚੂਰ ਦੱਸ ਜਾ ਸਾਡਾ ਵਰਨੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਤੇ ਕਸੂਰ ਦੱਸ ਜਾਏ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈਓ ਕਾਨੂੰ ਦੂਰ ਦੱਸ ਜਾਨੀ ਦੂਰ ਦੱਸ ਜਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਿਆ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਕੌਲ ਹਾਰਿਆ ਉਹ ਦਿਲ ਦੇ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨੈਣਾ ਦਾ ਸੀ ਮੁੱਲ ਤਾਰਿਆ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਕੌਲ ਹਾਰਿਆ ਓਏ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਜਾਏ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਜਾ ਸਾਡਾ ਵਰਨੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਤੇ ਕਸੂਰ ਦੱਸ ਜਾਏ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈਓ ਕਾਨੂੰ ਦੂਰ ਦੱਸ ਜਾਏ ਦੂਰ ਦੱਸ ਜਾ ਰਾਵਾਂ ਮੈਲੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਸਭੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਓ ਅਜੇ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਨਾ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਮੈਲੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਸਭੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਹੋ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਮਜਬੂਰ ਦੱਸ ਜਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਮਜਬੂਰ ਦੱਸ ਜਾ ਸਾਡਾ ਵਰਨੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਤੇ ਕਸੂਰ ਦੱਸ ਜਾਏ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈਓ ਕਾਨੂੰ ਦੂਰ ਦੱਸ ਜਾ ਸਾਡਾ ਵਰਨੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਤੇ ਕਸੂਰ ਦੱਸ ਜਾਏ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈਓ ਕਾਨੂੰ ਦੂਰ ਦੱਸ ਜਾਨੀ ਦੂਰ ਦੱਸ ਜਾਨੀ ਕਸੂਰ ਦੱਸ ਜਾ Beautiful.